दोस्तों एक और बात बोलना चाहता हूं। आप बोलते हैं कि बार बार मैं फातमी साहब को क्यों बोलता हूं, फराज फातमी पर क्यों बोलता हूं, या महागठबंधन के लोगों पर क्यों बोलता हूं। आप ही बतलाइए, खुद आप इंसाफ कीजिए, खुद आप न्याय कीजिए, खुद आप जस्टिस दीजिए। मधुबनी में इतनी बड़ी घटना हुई, बांग्लादेशी होने के नाम पर एक मुसलमान के साथ, उस मजदूर के साथ क्या नहीं हुआ। आपने देखा सुपौल का वो रहने वाला नूरशीद साहब, आपने देखा अभी तक महागठबंधन के नेता है। एक वीडियो आपने देखा, किसी ने एसपी से बात की, किसी ने डीएम से बात की। लगातार इस मुद्दे पर अख्तर उल ईमान से एमआईएम खड़ी है। आप ही बतलाइए क्यों नहीं फातमी साहब को सवाल किया जाए। वही मधुबनी के लोकसभा से चुनाव लड़ा था ना उन्होंने, वही फराज फातमी वहीं से विधानसभा बगल से लड़े थे। वहां के एमपी है ना फैयाज साहब, वहां के जो एमएलए है ना बिस्पी के अल्लामा आसिफ साहब, सिद्दीकी साहब, महागठबंधन के एक से एक लोग, क्या उनका दायित्व नहीं बनता इस मुद्दे पर सरकार के पास जाए। तेजस्वी यादव लापता है, लीड ऑपोजिशन लापता है, लेकिन इन लोग तो हैं। आप ही बतलाइए, क्या उस गरीब के लिए सब मिलकर हम लोग आवाज नहीं उठा सकते हैं? क्या सिर्फ आवाज उठाने का दायित्व एमआईएम पर है? एमआईएम उठा रही है, उठाएगी, क़यामत के सुबह तक उठाएगी और आखिरी सांस तक उठाएगी। लेकिन आप ही बोलिए, जब हम उन पर सवाल करते हैं तो ये सवाल हक नहीं है हमारा कि आज क्रिसमस मना रहे हैं, अबू आजमी साहब के साथ बॉम्बे में मौसम का लुत्फ ले रहे हैं फातमी साहब, बॉम्बे में बैठे हुए हैं, और यहां पर क्या मतलब, यहां पर एक बॉम्बे से बयान नहीं जारी कर सकते थे? क्या फराज फातमी नहीं जारी कर सकते एक बयान? आप लोकसभा लड़े थे ना फातमी साहब उसी मधुबनी से, और महागठबंधन के नेता चुप हैं। आप ही बतलाइए, सम्राट चौधरी जी लंबी लंबी बात करते हैं, डिंग इतना हाँकते हैं आपका लपेटने के लिए धागा खत्म हो जाता है। क्या बुलडोजर चलेगा? क्या मधुबनी पुलिस एसपी साहब आपने बयान जारी किया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अब आपका इंतजार है। आप उस न्याय, उस मजलूम को, उस देशवासी को, उस बिहार वासी को, इस मिट्टी के लाल को, उस मजदूर को आप कब इंसाफ एसपी साहब आप दिलाइएगा? डीएम सुपौल साहब, डीएम मधुबनी साहब, आप दोनों पर दायित्व है कि उस गरीब को इलाज करने के लिए बिहार सरकार कब पैसा देगी और कब उसको मदद करेगी, ये देखना है। एमआईएम इस मुद्दे को कभी छोड़ेंगे नहीं। हम मुख्यमंत्री से भी मिलने जा रहे हैं, होम सेक्रेटरी साहब से भी मिलेंगे, और हम आवाज उठाएंगे। हर मजलूमों के साथ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हम खड़े हैं। आपके सामने अपनी मैं बात रख रहा हूं। पूछिए भाजपा के नेता से, उत्तराखंड में इतनी शर्मनाक वक्तव्य आया, कोई कुछ नहीं भूल रहा है। आप ही बतलाइए, महागठबंधन के लोग नेता वोट लेने आपके दरवाजे पर आते हैं, उस मजदूर के लिए कोई नहीं खड़ा है। हर मुद्दे पर हम आपके साथ खड़े हैं, आवाम के साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह हम आवाज उठाएंगे। और जद्दोजहद जिसका कोई नहीं, उसका मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का लोग हैं, उसके साथ हम लड़ाई उसके लिए लड़ेंगे और उसको न्याय दिलाएंगे। हमारी कोशिश है, हम कोशिश करते रहें।